नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतिराम बगलेरी और आप सब देख रहे हैं शांतिराम बगलेरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि हैंडपम्प गाड़ने का नियम क्या है, अर्थात उसको किस तरह से गढ़ा जाता है, ज़मीन के अंदर कितनी फुट उसको गढ़ा जाता है। इस बारे में आपको थोड़ा रूबरू कराएंगे, क्योंकि अगर जल समस्याहीन अगर कोई राज्य है हमारे भारतवर्ष में, वो है सिर्फ हमारे असम। असम में जल की कोई समस्या नहीं है। आइए चलिए सुनते हैं इस स्थानीय निवासियों से। अच्छा आइने राइनो कोल रखे लेके गाता सुई अंदर राज्य सुविधा ले गया। अच्छा राज्य सुविधा ले गया माने ओहन आइने गरे नो कत फुट तले गेलेगा आइने रा पानी पाइबेन बाला आंगो 25 फुट 26 फुट तले गेले पानी भालो हइबो हुनारे काछारे ना 26 फुट 25 फुटे पानी पाওয়া যায়। ওখানে অন্য রাজ্যের কথা কই আমি, অন্য স্টেটের যেনে বিহার, হারিয়ানা, রাজস্থান বা এই যে কি কয় সাউথ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ দক্ষিণ ভারতে যে হাজার হাজার ফুট তলে গেলেও তারা পানি পানা, তাই হেরাই 25 ফুটও পানি পাইতেছুন। ওইদিকে বুঝো পানি নাই, পানি বুঝো হাকার কার বেলা বুঝো ও বিন্দা আমার তো কলপুটি আছে, ইমান হুনকালে কিও পানি পাওয়া যায় আমার কোন লাগতো না। ও মানে আমার তাতে ব্রহ্মপুত্র আছে হুনা উসরে যে এগোতে পানি অতি হুনকালে হই যায় 20 ফুট মান ডবলে হই যায়। আর হেবিলা করতে নহ পাহাড়ের একা এগোতে কেন নহ পানি আমার 150 ফুট ডবাবো লাগে। ধন্যবাদ আইনে খুব সুন্দর কথাটা কইলেন, আমারে জানাইলেন কথাটা। আমার দর্শকে কমসে কম এই কথাটা গম পাইবো, এই কথাটা হুন কয়ার পাইবো আর কি, যে মানে আসামও কে লাগে এত বেশি তোলে কে লাগে জান লাগে না। মানে 25 ফুট 24 ফুটে এত সুন্দর যদি পানি পাওয়া যায় তার কারণ দা এনে কয়ে দিলেন। কারণ দা এই ব্রহ্মপুত্র আমার নদী দা হেরা একেবারে ভূগোল নাকি কইন। আর যেগুলো রাজ্যের কথা আমি জিগাইলাম এনে সেটা হইছে অনেক উষা জায়গা, তে হাজার হাজার ফিট হেন একটা বোরিং করবার গেলে 2 লাখ 3 লাখ টাকার প্রয়োজন পড়ে। আঙ্গরের 1500 টাকা আরামে হয়ে যায় নাকি কইন। আনের একটা কল গারবার লিগে কত সময় লাগে কইন কইন? 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা আর অন্য রাজ্য দেনে জানেন 3 দিন 4 দিন 1 সপ্তাহ লাগে। আইনে 1.5 ঘন্টা যদি একটা কল গাড়ুন আছে দিন সারা দিন আইনে যদি চেষ্টা করেন তো কত গার বাইন 3-4 গারুন যায় না। আচ্ছা আজ এই যে দেখুন আইনগর সুবিধার লাগে আমরা এনো খারুন আইনগর সুবিধার লাগে আমরা এনো কল গাড়তাছি। ওহন আঙ্গর আফিত্তি কি জানুন, আইন হেরা জুন সময় এই রাস্তা দিয়ে আইবাইন বা যাইবাইন, মানে পানি খাইলেও না খাইলেও একবার কল থাসা দেওয়া যায় ভাই। থাসা দেওয়া কেলিকে কইতাছি মানে এই বকেট আর জিবাটা ভিজে থাকবো, কলটা বালা থাকবো নাকি কইন না। তো কি হইছে তুমি ভিডিও করতাছি আর কি অত্যাচার করতাছি, কিছু শাস্তিরে সম্মান দেওয়া কথা কইতাছি আমি। হ্যাঁ আইও তে আঙ্গরা ফিতিলারা হন যে আওয়াজ হলে খালি কল একবার থাসা দেওয়া যাবেন। হ্যাঁ कभी अभी आपने स्थानीय लोगों के माध्यम से ये जान पाया कि यहाँ यानी कि असम में सिर्फ 25 फीट नीचे जाने से ही शुद्ध और सुरक्षित पीने योग्य पानी मिल जाता है। একজন যদি দাফুরে ফিরে যাইতো তে আর ভিডিও ভালো হইতো আর কি। इस तरह से अगर देखी जाए तो अन्य राज्यों में हजार फीट नीचे जाने से भी उसको पानी की प्राप्ति नहीं होती, पानी नहीं मिल पाता। इसीलिए हमारे असम को जल समस्याहीन राज्य कहा गया है। इतनी नज़दीक ये नहर, इसको देखने के बाद आपको ज़रूर अंदाज़ा लग रहा होगा कि आखिर 24-25 फुट जाने की आवश्यकता क्या है। जहाँ तक नहर है उसकी हिसाब से अगर अंदर जाए तो आपको 10 या 15 फुट जाने के बाद ही आपको अच्छा पानी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सुरक्षित पानी के हेतु काफ़ी 24-25 फुट तक चले जाते हैं ताकि साफ़ पानी मिल सके। इतनी आसानी से बोरिंग कर लिया 2 व्यक्ति मिलकर अंदर, यानी कि आपको एक गिट्टी का भी शिकायत नहीं है कि बोरिंग के दौरान कहीं गिट्टी में लगे हो, ऐसा कोई गिट्टी का शिकायत नहीं, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरा मिट्टी है। उसके बाद जब रेत आ जाते हैं तो अपने आप साफ पानी आना शुरू हो जाता है। इस पाइप को इस हिसाब से ऊपर रखा जाए कि उसके ऊपर फिर हैंडपम्प आएगा और इसमें अभी साफ़ सुथरा पानी ऊपर से डाला जाएगा ताकि वो अंदर से वो वॉश हो जाए, धुलाई हो जाए। उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर से ही साफ सुथरा पानी डाला जा रहा है। असम छोड़कर पश्चिम जितने भी राज्य है पश्चिम में, उन राज्यों में एक बोरिंग करने के लिए जितनी लाखों रुपए की खर्च किए जाते हैं, उतने में तो हमारे असम में कई ऐसा हैंडपम्प गढ़ सकते हैं आप, क्योंकि बोरिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हाथ से ही इन्होंने बोरिंग कर लिया, इतनी आसानी से कर लिया। और अन्य राज्यों में आप बोरिंग मशीन के अलावा इस ऐसे आप बोरिंग कर नहीं सकते, ज़मीन के अंदर से आप कभी भी पानी नहीं पा सकते। लेकिन हमारे असम में आसानी से ये हाथ के साथ ही, और वो भी 2 व्यक्ति द्वारा ये बोरिंग कर दी गई है।
और इसमें से अभी मनचाहा और जितनी ज़रूरत के अनुसार आप पानी निकाल सकते हो और पानी ये प्रयोग में आप ला सकते हो। जितने अंदर पाइप जाना चाहिए उतना का कार्य हो गया। अभी इसमें रेत डाला जा रहा है। जो हमारी घर की चुनाई के लिए रेत आते हैं वही रेत इसमें इस्तेमाल किया जाता है और वही रेत डाल के अभी चारों तरफ पाइप की चारों तरफ जो अंदर फिल्टर गया हुआ है उस फिल्टर के चारों तरफ रेत रहेगा। तो उसमें आपको कुछ भी और अन्य वस्तु वहाँ से ऊपर आके पाइप की द्वारा आपको हैंडपम्प में नहीं आ सकता। हैंडपम्प को फिट करने के लिए जो पाइप की नोकीले हिस्सा है उसको दबाकर बिल्कुल सजाया जा रहा है कि किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे फिट हैंडपम्प को बैठाया जाए। ये लाया गया आपका हैंडपम्प और इसको बराबर तरीके से बैठा के इसको घुमा के उसके थ्रेड के अनुसार उसको टाइट किया जाएगा बिल्कुल, ताकि वो हिले डुले ना। इस फिटिंग के दौरान अगर ज़रा सा भी चूक हो गया, यानी कि कहीं से भी अगर हवा जाने का रास्ता रहा, तो आपका पानी ऊपर रहेगा नहीं, वो पानी अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर आपको उसको पानी डाल के फिर से उसको हैंडपम्प चलाना पड़ेगा। इसीलिए बड़ी सावधानी और मजबूती के साथ इसको टाइट किया जाएगा, इसमें बिल्कुल फिट किया जाएगा, वो बिल्कुल हिलेगा नहीं। और अंत में उसको ये भी देखा जाएगा कि किसी तरह से कहीं से मतलब कहीं लीक तो नहीं रहेगा, कहीं हवा तो नहीं पास हो रहा है। इस चीज़ को जानकारी लेते हुए उसको फिर से उसमें एम सील लगा दिया जाएगा ताकि बिल्कुल हवा पास ना हो। ये अभी अंदर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से पानी निकल आने के बाद काफ़ी देर तक आपको ये हैंडपम्प चलाना पड़ेगा ताकि अंदर की जितनी भी गंदा पानी ऊपर से गया हुआ है वो सारे आपका ऊपर आ जाना चाहिए। उसके बाद धीरे से उसमें साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। अभी इस हैंडपम्प से पानी निकलना शुरू हो गया, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे, यानी जितनी हैंडपम्प चलाओगे, उतना ही उसमें से पानी निकालते जाएगा। कहीं ख़त्म होने का कोई नौबत नहीं। और ये अंदर से लीक हो जाता है तो उसको अगर बाई चांस उसमें लीक भी रह जाता है, हवा अगर पास हो जाता है, तो उसमें पानी अंदर अपने आप चला जाता है। इसलिए उसकी एम सील लगा के उसको बिल्कुल पुताई किया जा रहा है ताकि किसी भी साइड से कहीं से हवा ना घुस पाए। दोस्तों, जल जीवन है, आप भली भांति इस बात से अवगत है और काफ़ी आसानी से हमारे असम में पानी, शुद्ध पानी पाया जाता है, वो भी ज़मीन के अंदर से। तो अन्य राज्यों की मुकाबले में पानी की जो समस्या है वो हमारे असम में कई इलाकों में, जैसे पहाड़ी इलाकों में समस्या की सामना होता है। कई लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन समतल इलाकों में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से मैंने अभी आपको दिखाया, जिस हिसाब से इन्होंने 2 आदमी 1-1.5 घंटे के अंदर एक हैंडपम्प को आराम से गाड़ के उसमें से शुद्ध पानी निकाल के दिखा दिया, तो उस हिसाब से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असम की समतल इलाकों में जल समस्या बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कृपया आप कमेंट, शेयर, लाइक करना कृपया ना भूलें। और आपको इस बात की अंदाज़ा आज लगी गया कि कितनी आसानी से हमको असम वासियों को, यानी कि समतल इलाकों में पानी पाया जाता है। और ये देखिए बिल्कुल शुद्ध पानी, और जल पीजिए, जीवन बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज के लिए हमें दीजिए विदा, नमस्कार।